Good morning, dear children. Hope you all are fine. The only planet which we can touch is our Earth. Earth, our home, is the third planet from the Sun. It is the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of liquid water on its surface, and of course life. Dear children, you have learned about our Earth in a previous lesson 15. There are living things and non-living things which live on the Earth. We get everything for our life from the Mother Earth. So, we should save our planet Earth to ensure that our future generations get a safe environment. And today we are going to do chapter 18, Save the Earth. In this chapter, we will study about how to save the earth. We will also study about the resources we get from the nature, and we will study about how to take care of the nature. So let's begin. We live on planet Earth. Where we live? We live on planet Earth. We get everything for our life from the Mother Earth. So हम सब कुछ जो भी हमें मिलता है, we get from where we get from the earth. We should save our planet Earth to ensure that our future generations get a safe environment. और हमें अपनी अर्थ को अपने प्लानिट अर्थ को क्यों सेव करना चाहिए? ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो होंगी उनको सेफ एनवायरनमेंट मिल सके. We can save earth by saving trees, natural vegetation, natural resources, water and electricity. हम अपनी अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं? By saving trees, natural vegetation, natural resources, water and electricity. We can take measures for controlling environmental pollution and global warming. And इनको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग. इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें पॉल्यूशन रोकना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी रोकनी पड़ेगी. अब यहाँ पे हमें कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि हम कैसे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं. पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, जो एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं, उन्हें पॉल्यूशन कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इसकी वजह से बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारी अर्थ पे. सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एंड वेजिटेशन को बहुत से हार्म पहुंच रहे हैं. सो हमें इसको स्टॉप करना चाहिए. कैसे करना चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे. Save trees. First of all, we should save trees. We should plant new trees. कैसे हम सेव कर सकते हैं trees को? By planting new trees. The schemes afforestation and reforestation should be wholeheartedly supported. Afforestation and reforestation क्या होता है? Planting more trees. Forestation को बढ़ाना, forest को बढ़ाना, उसे afforestation कहते हैं. Second one is save natural vegetation. We should also save natural vegetation. How? We should use less paper. हमें less paper use करना चाहिए. Why? Because papers, we get papers from the trees. हमें paper trees से मिलते हैं और हमें paper बनाने के लिए trees को cut करना पड़ता है. So हमें less paper use करना चाहिए. हमें paper waste नहीं करना चाहिए. We can make arrangements for recycling of used paper एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स. और हमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग करके उनको दोबारा यूज़ करना चाहिए. रिसाइकलिंग मीन्स होता है उसको एक बार अगर एक चीज़ यूज़ हो चुकी है, लाइक पेपर एक बार यूज़ हो चुका है, तो हम उसे दोबारा से पेपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे.
Plants and trees cover and hold the surface of the earth firmly. प्लांट्स क्या करते हैं, वो अर्थ की सरफेस को फर्मली होल्ड करके रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता. सॉइल जो होती है वो फिक्स रहती है अर्थ पे. अदरवाइज रेन से सारी सॉइल ड्रेन हो जाएगी, बह जाएगी. सेव नेचुरल रिसोर्सेज, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए. वी ऑल नो दैट द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, स्टोन्स, कोल, ऑयल एसेट्रा आर लिमिटेड. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है, दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी. वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय पुटिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज. और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए. हाउ कैन वी सेव द इलेक्ट्रिसिटी? बाय पुटिंग देम ऑफ वाइल दे आर नॉट इन यूज. जब वो यूज में नहीं है तो हमें उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए. आप लोग कितने लोग ऐसा करते हो? हमें जब भी लाइट या फैन यूज में नहीं होते हैं तो हमें उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए. और वी कैन स्विच टू फैन इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग नाइट्स. और अगर हम एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं समर में, तो हमें नाइट में जब थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो हमें फैंस को स्विच कर लेना चाहिए. बिकॉज एयर कंडीशनर जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. यूज कार पूल्स टू रिड्यूस यूज ऑफ फ्यूल. सेव वाटर. नेक्स्ट इज सेव वाटर. वाटर इज लाइफ. ओके, विदाउट वाटर वी कांट थिंक अबाउट आवर लाइफ. आप खुद ही सोचिए कि हमें सुबह से लेकर शाम तक हम कितना वाटर यूज करते हैं. हमें हर काम के लिए वाटर चाहिए. इट इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं प्लैनेट पे, सबको वाटर जरूरी है. वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इनटू ओपन वाटर बॉडीज. तो हम इनको सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें जो ओपन में वाटर बॉडीज है, हमें उनमें वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए. उससे वाटर बॉडीज, वो पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है और उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. अगर वो साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, तो हम उसको भी यूज कर सकेंगे. एट होम वी कैन यूज वाटर कॉशियसली एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट गेट वेस्टेड. और हमें वाटर को ध्यान से यूज करना चाहिए. इसे ऐसे नहीं यूज करना चाहिए कि वाटर वेस्ट हो. रिमेंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. बहुत लोग ऐसे भी हैं अभी भी जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंच पाता है. बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड. इसका मीनिंग है कि जो आप दुनिया में, वर्ल्ड में चेंजेस देखना चाहते हैं, उसे आपको स्टार्ट करना चाहिए. और कभी भी हमें इसीलिए रनिंग टैप नहीं छोड़ना चाहिए. मग यूज करना चाहिए और उससे पानी यूज करना चाहिए, ताकि हम लेस अमाउंट में पानी यूज करें. पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सेव एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. और हमें एनवायरमेंट को पोल्यूशन से सेव करना चाहिए. डोंट पोल्यूट वाटर बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. हमने अभी भी पढ़ा था कि हमें वाटर बॉडीज में वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए. मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशंस. और हमें एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए. यूज लेस कार्स. कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? लेस कार्स यूज करके, लेस मशीन्स यूज करके, लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड लेस प्लास्टिक गुड्स. तो हमें इन सब चीज़ों को लेस अमाउंट में यूज करना है. ग्रो ऑर्गेनिक फूड. और हमें ऑर्गेनिक फूड ग्रो करना चाहिए. ऑर्गेनिक फूड होता है जो नेचुरली ग्रो किया जाता है, उसमें केमिकल्स कम से कम यूज होते हैं. सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. और हमें ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को सेव करना चाहिए. इंडस्ट्रीज शुड रेगुलरली चेक दैट देयर मशीन्स आर एमिटिंग स्मोक विद इन परमिसिबल लिमिट्स. अब इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. सो हमें तो उनको रन करना ही पड़ेगा. तो उनके लिए एक परमिसिबल लिमिट फिक्स कर दी गई है कि आप इतनी लिमिट तक ही स्मोक को एमिट कर सकते हो. तो हमें उन पे चेक करते रहना चाहिए कि वो अपनी लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं. इंश्योर दैट वेस्टेज आर डिस्चार्ज ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट. और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो वेस्टेज फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रीज
रिलीज कर रहे हैं वो आफ्टर ट्रीटमेंट ही रिलीज कर रहे हैं, उस बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। डिड यू नो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of April एवरी ईयर। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 22nd of April। तो here our chapter completes। आगे things to remember है and the exercises, so we will do that in our next video। Thanks for watching। So, dear children, I hope that today's topic is clear to all of you. Okay, thank you and have a nice day.